एक छोटा सा सवाल और संजय सर और माधुरी मैम, आप दोनों से, आपने बहुत सारी, आप दोनों ने साथ में फिल्में की, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, कैसा रहा इतने साल बाद दोबारा साथ में काम करना? कुछ अगर शेयर कर पाए दोनों। जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो। और क्या? Karan, Karan, towards your left. Towards your left. Yeah, Madhuri wanted to say something. I just क्योंकि I think हम कितने 20+ years के बाद काम कर रहे हैं साथ में, और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था. So it's always wonderful to work with co-actors you worked with before. और इसमें भी वैसा ही, लेकिन I think it's been wonderful. एक्चुअली मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर, माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बोला होगा, बट ये भी मैम ही बुलाते थे. तो मैं थोड़ा, तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ. Karan, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ. Karan, towards your left. Karan sir, over here. कलंक आपके फादर का सपना था और वो उनके दिल से काफ़ी ज़्यादा करीब था. तो अब आपको जब कलंक फाइनली रिलीज हो रही है और ट्रेलर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ, टीजर इतना बेहतरीन है, तो आपको उन पलों की कुछ याद आती है जब आपके डैड ने आपको ये स्टोरी सुनाई थी? अगर आप कुछ बता पाए तो. एक्चुअली कहानी ये, जैसे कि मैंने कहा है कि 2003 में जब कल हो ना हो रिलीज हो रही थी, तो उसके बिल्कुल 2 महीने बाद इस कहानी का जो जर्म था, जो आइडिया थी, वो मेरे जहन में आ गई थी. उसके बाद मैंने पापा के साथ बहुत शेयर किया, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है फिल्म का, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा. फिल्म जो एटमॉस्फेयर थी, वो पापा को उसकी बहुत नॉलेज थी, तो वो खुद गए थे कुछ एरियाज़ में रिसर्च करने, और वो बीमार भी थे, ही वाज़न्ट वेरी वेल, लेकिन उनका पैशन, वो पहले करियर में फोटोग्राफर हुआ करते थे, तो ही वेंट एंड टुक सम अमेजिंग फोटोज ऑफ सर्टन लोकेशंस दैट ही थॉट दैट वी वुड हैव इन आवर फिल्म. वो तस्वीरें अभी भी मेरे पास है, हमने आर्काइव किए थे. और फिर जब जून 2004 में वो चल बसे, उसके बाद ऐसा हो गया था कि इतनी सारी यादें जुड़ी थी उस कहानी के साथ, तो मैं बना नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं. मैंने ऑलरेडी फिल्म एक्चुअली प्लान कर ली थी, मैं शूटिंग करने जा रहा था एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद मुझसे हुआ नहीं. बहुत साल गुजर गए उसके बाद, और फिर कभी कभी मैं ये कहानी सबके साथ शेयर किया करता था. आई थिंक धर्मा प्रोडक्शंस में जो भी मुझसे करीब है, वो सब जानते कि कलंक की कहानी क्या है. और एक दिन मैंने अभिषेक वर्मन को वो कहानी बताई और उन्हें बहुत पसंद आया, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट द फिल्म वुड बी इन द राइट हैंड्स विद हिम. तो उन्होंने डेवलप किया, और आज जब ये पिक्चर देखता हूँ, मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्में बनती हैं कंपनी में, हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मेरे लिए एक, मैं कहूँगा स्पेशल से ज़्यादा इमोशनल है. एंड आई वुड से दैट दिस फिल्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाके इस फिल्म के साथ आई ओनली होप द बेस्ट फॉर इट, लेकिन फॉर मी इट्स बियॉन्ड दिस बॉक्स ऑफिस एंड बियॉन्ड व्हाट आई थिंक द इवेंचुअलिटी द फिल्म विल बी, बिकॉज द फैक्ट दैट ये मेरे पिताजी का ये एक सपना था जो पूरा हो गया आज, एंड आई थिंक दैट मीन्स द वर्ल्ड टू मी.